औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नसीम सादिक, आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। मैंने हर दौर में, चाहे वो दौर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता था, मैं सबसे पहले तमाम वो जियाला है किसी भी पार्टी का, भाई मैं उससे माज़रत चाहता हूँ, मैं आपकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। अगर आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, अपने बच्चों के साथ मुखलिस हैं, अपने इस्लाम दीन के साथ मुखलिस हैं, तो फिर मेरा ये मैसेज बड़े गौर से सुनिएगा और न्यूट्रल होकर सुनिएगा। जैसा ये लोग बोलते हैं ना न्यूट्रल, भाई जब तक आवाम के पैसे से जो इन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं वो आपके पैसों से खरीदी हैं, भाईजान मैं बताऊं, वो स्विस काउंट है, चाहे लंदन में फ्लाइट है, चाहे वो दुबई में है, चाहे वो अमेरिका में है, वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो नून लीग के हैं, वो काफी ABC, वो रिटायर्ड जर्नलों के हैं, वो रिटायर्ड जजेस के हैं, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के हैं, वो करप्ट सरमायादार के हैं, वो करप्ट जगीरदार और वडेरों के हैं। जो पैसा मुल्क से बाहर गया है, पब्लिक अवाम का पैसा, उसे हर हाल में वापस लाना पड़ेगा। बचत इसी में आपकी है, वरना ये जो प्लान है ना, इन्होंने जितना भी कभी कर्ज लिया है मुल्क संवारने के लिए, मुल्क बनाने के लिए, किसी भी पार्टी ने आज तक आप पे नहीं खर्च किया। आपने भी खर्च किया, कारोबार किया। अब मैं मुख्तसर आता हूँ कि भाई इनकी तमाम मुराद बंद की जाए, इनकी यशियाँ बंद की जाए, इनके ना गाड़ी को पेट्रोल, भाई ना बिजली के बिल, ना टेलीफोन के बिल। ये तमाम सरमायादार जगीरदार सब अमीर तरीन लोग हैं, अपनी गाड़ियाँ अफोर्ड करते हैं, अपने पॉकेट से पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इनकी तमाम फ्लैट, वो जो आप MNA MP हॉस्टल है, तमाम अखराजात बंद कर दें अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो। मैं आप सिंपल सा कुछ 200 साल 50 साल या 3 साल आगे नहीं, अभी कल ही अमल कर ले, कल असम्बली में बिल पास कर लें, ना करें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दें, इनकी तमाम प्रॉपर्टी सेल कर दें, इनकी तमाम प्रॉपर्टी जब्त कर लें, उनको बेच के और मुल्क पे पैसा लगाएं, कर्जे उतारें एक दफा। ये जो भी आपने सूद पे तो मुल्क चल रहा है, अल्लाह के रसूल से निजाम से आप जंग लड़ रहे हैं, तो कैसे खैर और बरकत होगी? सूद की तो आपने बुनियाद रखी हुई है, बेस रखी हुई है। क्यों कि आपने सूद पे, ये उनका अंग्रेज का प्लान था ना आपको मारने के लिए, आप उसका हिस्सा हैं। मैं तमाम करप्ट सियासतदानों हुक्मरानों से कह रहा हूँ, साबका मौजूदा जितने भी हैं, सब इसी का हिस्सा है। किसी ने आपके बच्चों का नहीं सोचा, किसी ने आपका नहीं सोचा, किसी ने आपकी बेटे का नहीं सोचा, किसी ने आपकी तलीम का नहीं सोचा, आपकी सेहत का नहीं सोचा, आपकी सफाई का नहीं सोचा, किसी ने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ सोचा तो अपना। अगर ये मुखलिस आए, तमाम MP तमाम मैंने सवाए वो जो कोई इक्का दुक्का जो गरीब है उसको अंजने का किराया दे दे और रोटी के पैसे दे दिया करे, सब जब्त कर ले। इनको कोई मुराद नहीं मिलेगी, कोई DC को, कोई कमिश्नर को, कोई DIG को, सब प्रोटोकॉल खत्म, सब AC बंद। भाई जब बर्दाश्त नहीं कर सकती आवाम तो ये क्यों रहेंगे? इनको हम क्यों दें? ये क्यों 200-200 एकड़ घरों में रहेंगे, 50-50 एकड़ के घरों में रहेंगे? बेचें, और जो सरकारी अमलाक जितनी चाहिए उसे बिल्डिंग शक्ल में लेके आए। आधे आधे आते हो, 2-2 3 दिन आते हैं माफी साहब पूरी दुनिया के, आपको नहीं पता? आप पूरी दुनिया के सैर करके आते हैं। नालायक और नकम्मे हैं आप लोग, जानबूझ कर पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेकर रहे हैं और आवाम बोल ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि कोई फंसा हुआ है पीपल्स पार्टी में, कोई नून लीग में, कोई काब लीग में, कोई PTI में, कोई MQM में, कोई ABC। सारे भाई आप सारे मफादत की तो जंग ला रहे हैं उनकी, वो तो मजे से बैठे हुए हैं। फिर मैं कह रहा हूँ आपकी दिल आज़ारी ना हो तो एक हो जाएं, हजूम इकट्ठा हो जाए, अगर कौम बनने की तरफ आप आ जाए तो बड़े फायदे की बात है। इनके तमाम मुराद बंद, गाड़ियाँ, बिल, पेट्रोल, ABC तमाम बंद, कोई मेडिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ये अफोर्ड कर सकते हैं, सब जगीरदार हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आवाम से अपील करता हूँ, साथ दें, आवाज़ मिलाएं और अपने हक के लिए उठ खड़े हों, वरना कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। आपको 200 हज़ार रुपये लीटर पेट्रोल लेंगे, मगर मरेगा कौन? हम जैसे सफ़ेद पोश लोग, गरीब लोग, आम लोग जो नहीं अफोर्ड करते। भाई ये पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ती, ये डॉलर नहीं बढ़ता, ये हर चीज़ बर्बाद कर रहे हैं। खुदा के लिए जाग जाओ।